नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आज से जो आपकी क्लासेज हैं वो एप्लीकेशन पर लाइव हैं, क्योंकि आपकी 3 डेमो होनी थी जो हो चुकी हैं। तो अब आपकी क्लास एप्लीकेशन पर लाइव रहेंगी। और हो सकता है कि भैया नोटिफिकेशन का आप लोग वेट करते हैं, तो हो सकता है नोटिफिकेशन ना पहुंचे, लेकिन क्लास के टाइम पर बिल्कुल तैयार रहा करो। 11:01, 11:02, 11:03 है ना, इतने पर आपकी क्लास जो है वो लाइव हो ही जाती है। दूसरी बात, कभी बीच में कोई इमरजेंसी आती है, क्योंकि होता है बैच में हमको भी कुछ अर्जेंट कोई वर्क आ जाता है, तो बीच में क्लास कभी कभी ऑफ भी करनी पड़ जाती है। तो उसके लिए आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। आज से आपके डाउट ग्रुप जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप रात को 8 से 10 बजे है ना अपने टीचर्स को टैग करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत। डायरेक्शन टेस्ट हमारा टॉपिक चल रहा है, पार्ट 4 है। अभी इसकी एक क्लास और लगेगी, तब जाकर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपकी ये क्लास मंडे टू फ्राइडे रहेगी, है ना। आपकी रीजनिंग की ये वाली क्लास मंडे टू फ्राइडे रहेगी। सैटरडे संडे आपका रिवीजन का टाइम रहेगा। ज्यादा से ज्यादा जितना आप रिवीजन कर पाए उतना आप रिवीजन करना। सैटरडे और संडे में पूरे वीक में जो भी आपको पढ़ाया गया उसका रिवीजन करना। ठीक है, चलो करते हैं दोस्तों शुरुआत। सबसे पहले अगर मैं कहूं तो हमारे सामने है ये वाला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको कल कराया था इसके जैसा बिल्कुल सेम, लेकिन इसमें एक चीज मुझे बतानी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। और वो क्या है वो भी मैं बताने वाला हूं। 5 दोस्त है, पी, एम, क्यू, एस और जे की दुकान एक ही बाजार में है। पी की दुकान एम की दुकान के उत्तर में, वो कह रहा है पी की दुकान एम की दुकान के उत्तर में है, उत्तर में है, ऐसे है। कोई दिक्कत? पी की दुकान एम के नॉर्थ में है। अब इसमें जो चीज समझने वाली है वो ये है, जो की ये जो हु या विच शब्द जहां पर भी लिखा मिलेगा, वो कह रहा है पी शॉप इज नॉर्थ ऑफ एम शॉप, विच है ना, विच इज वेस्ट ऑफ क्यूज शॉप, है ना। अगर मैं कहूं यहां पर ये जो शब्द लिखा मिला है ये किसके लिए लिखा मिलता है, तो याद रखना जो इससे जस्ट पहले इंसान आ रहा है ये उसके लिए यूज होता है। जो से पहले क्या आ रहा है? जो से पहले आ रहा है एम, जस्ट पहले जो आएगा, है ना, जो से जस्ट पहले जो आएगा ये उसके लिए यूज होता है। तो अब इसको आप ऐसे पढ़ो, एम को वहां से उठा लो और यहां रख दो। एम की दुकान क्यू के दुकान के पश्चिम में है ना। वो ये कहना चाह रहा है जो कि क्यू की दुकान के पश्चिम में है। कौन? एम की दुकान। इस जो की जगह पर क्या रखूंगा? एम। एम की दुकान क्यू की दुकान के पश्चिम में है। एम की दुकान क्यू की दुकान के पश्चिम में है, क्यू की दुकान के वेस्ट में है। फिर से जो आ गया, तो फिर मैंने क्या बताया, जो किसके लिए यूज होगा? इससे पहले जो आ रहा होगा यानी कि क्यू, है ना। ये फिर से विच आ रहा है, विच किसके लिए यूज होगा? इससे पहले जो आ रहा है क्यू। अब यहां पर क्यू रख दोगे, क्यू की दुकान एस की दुकान के पश्चिम में है। हम उसको ऐसे पढ़ेंगे, क्यू की दुकान एस की दुकान के पश्चिम में है। क्यू जो है वो एस के भी पश्चिम में है, एस के भी पश्चिम में। पश्चिम तो इधर होता है ना। डायरेक्शन तो आप सभी लोग जानते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट डायरेक्शन। आगे कह रहा है एस की दुकान जे की दुकान के उत्तर में है। एस की दुकान जे की दुकान के किधर है भैया? उत्तर में है, उत्तर में। ये 5 दोस्त थे, पूरे के पूरे आ चुके हैं। अब उसने क्या बोला है, कुछ कारणों की वजह से एम और जे अदला बदली कर लेते हैं। एम और जे अपनी अपनी दुकान की अदला बदली कर लेते हैं, यानी कि इस एम की जगह पर क्या आ जाता है? इस एम की जगह पर यहां से हट करके आ गया जे आ गया, और इस जे की जगह पर क्या चला गया भैया? एम चला गया। वो ये कहना चाह रहा है। उन्होंने आपस में क्या कर दिया? आपस में अपनी सीट क्या है? एक्सचेंज कर ली। आपस में क्या कर ली? अपनी सीट को आपस में एक दूसरे से बदल लिया, दुकानों को बदल लिया। अब कह रहा है अब पी की दुकान के सापेक्ष जे की दुकान की दिशा ज्ञात करो। नाउ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ जेज शॉप रिलेटिव टू पीज शॉप। ये आपको बताना। पी के अकॉर्डिंग जे किधर है? पी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जे है भैया नीचे की तरफ।
पी के अकॉर्डिंग देखोगे तो जे कहां पर है, नीचे की तरफ। पी से चेक करोगे तो जे नीचे की तरफ, और नीचे क्या होता है, नीचे होता है साउथ डायरेक्शन। तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था। आपसे सभी लोगों ने इसका आंसर जो है वो दक्षिण भी दिया था, मैंने कमेंट भी चेक किए थे। चलो वेरी गुड। उसने बोला पी की दुकान एम की दुकान के उत्तर में है, जो की यानी कि एम की दुकान क्यू की दुकान के पश्चिम में है। जो की यानी कि क्यू की दुकान एस की दुकान के पश्चिम में है। फिर एस की दुकान जे की दुकान के उत्तर में है। एम और जे ने सीट आपस में बदल दी, तो कह रहा है पी के अकॉर्डिंग जे कहां पर है, पी के अकॉर्डिंग तो जे नीचे है। अब नीचे क्या बोला जाएगा, नीचे बोला जाएगा साउथ डायरेक्शन, हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया निखिल बेटा। मतलब कह रहा इस चैप्टर का नाम क्या है। वाह वाह, क्या बात है। चौथी क्लास चल रही है चैप्टर की, चैप्टर खत्म होने को आ रहा है। कह रहा है इस चैप्टर का नाम क्या है, दिशा परिवर्तन पर आधारित। अगली टाइप है हमारी दिशा परिवर्तन, यानी कि मैं कहूं पूरब को पश्चिम कहा जाए, है ना, उत्तर को दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर पूरब को क्या कहा जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल, बहुत आसान है। मैं आपसे कहूं किसी भाषा में, है ना, यदि यदि पूरब को पश्चिम कहा जाए, सवाल कह रहा है कि पूरब को पश्चिम कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए, है ना, तो उसी भाषा में उत्तर पूरब को क्या कहा जाएगा, उत्तर पूरब क्या बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। तो आपको यहां क्या देखना है, आपको यहां चीज चेक करनी है, एंगल। एंगल यानी कि कोण, रोटेशन जो है वो कितनी है, एंगल आपको फाइंड करना है। रोटेशन एंगल, घूर्णन कोण, जो घूम रहे हैं वो कितना घूम रहे हैं, कितना एंगल चल रहा है। वो कह रहा है पूरब को पश्चिम यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। आप कहोगे गुरुजी एंगल आ गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री अपोजिट होती है। पूरब का अपोजिट क्या हो गया, पश्चिम। उत्तर का अपोजिट क्या हो गया, दक्षिण। तो उत्तर पूरब का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहोगे उत्तर का अपोजिट गुरुजी दक्षिण होता है, और पूरब का अपोजिट पश्चिम होता है, तो दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। ऐसे करते हैं, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। यदि रेल फाउंडेशन से जो टॉपिक लाइव कवर नहीं कर पाए थे, इस बैच से कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लाइव करो, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आवाज स्लो आ रही है क्या, थोड़ा सा वॉल्यूम अपनी तरफ से बढ़ा लो भैया। मेरी आवाज तो ऐसी ही है, मैं अगर ज्यादा तेज बोलूंगा तो फिर मेरा गला खराब हो जाएगा। तो देखना अगर थोड़ी कम हो तो थोड़ी बढ़ा दो, हमारी तरफ से अगर बढ़ सकती है तो हम कोशिश करते हैं। ठीक है, उत्तर पूरब को उत्तर कहा जाए। आपको देखे पता क्या देखना है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। उसने क्या बोला सवाल में कि उत्तर पूरब को उत्तर कहा जाए, तो आपको एंगल ही तो फाइंड करना है। उत्तर पूरब से उत्तर पर जाना है, तो ये तो होता है आपका उत्तर पूरब, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उत्तर पूरब, है ना, और ये उत्तर होता है। तो अगर उत्तर पूरब को उत्तर कहा जाए, तो आप क्या देख रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री है बस। रोटेशन का जो एंगल है वो मुझे पता चल गया, एंगल मुझे पता चला एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री है बस। भाई यहां से यहीं तो जा रहा हूं मैं, तो कह रहा है पूरब क्या हो जाएगा, पूरब ये होता है, तो पूरब से भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलो ना, 45 डिग्री, ये 45 होता है, ये 45 होता है। आपका आंसर आ जाएगा पूरब से उत्तर पूरब पर चले जाओगे, उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। बताओ कोई दिक्कत हो तो, बताओ जल्दी से।
चलो भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेम करो, मजा आएगा। यदि पश्चिम दक्षिण हो जाए, पश्चिम को दक्षिण बोला जाए, एंगल ही तो फाइंड करना है बस। ये होता है पश्चिम और ये होता है दक्षिण। तो आप कहोगे अगर मैं पश्चिम से दक्षिण पर जा रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेशन पता चल गया। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री। यस और नो? शुरुआत में पहली क्लास में सारी चीज बताई थी आपको। कोई पश्चिम से दक्षिण में आ रहा है, पश्चिम यानी कि 9 पर है सुई, 9 से 6 पर आ गई तो उल्टा ही तो घूम के आई। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंगल कितना है, यहां से दक्षिण में आ गया 90 डिग्री आ गया भैया। आप कहोगे गुरुजी ये पश्चिम से दक्षिण में आ रहा है तो 90 डिग्री घूम रहा है। पूछा क्या है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर को चला दो। अब आप उत्तर से चलाओगे तो उत्तर से चलाओ भैया 90 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री। 45 और 45 90 होता है तो क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, अर्थात वेस्ट डायरेक्शन। सी ऑप्शन ईस्ट। राहुल कुमार बेटा गलत बात, ईस्ट गलत है आपका। ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होता है घड़ी की सुई की उल्टी दिशा। मैं पश्चिम से दक्षिण में गया तो मैं उत्तर से किधर जाऊंगा, पश्चिम में। आपने क्लॉकवाइज चला दिया, वो गलत है। इस चीज का ही तो ध्यान रखना है, मैंने लिखा इसलिए यहां पर है। ये एंगल ही तो फाइंड करना है, वो घूम कैसे रहा है। भाई मैं आपसे कहूं कि टर्न राइट, तो टर्न राइट में आप ऐसे ही तो घूमोगे। अब ऐसे थोड़ी ना कि मैं कहूं टर्न राइट आप उल्टे हाथ की तरफ घूम जाओगे, फिर तो मारे जाओगे। इंडियन मूवी देखी है? इंडियन मूवी सनी देओल वाली, वो पहले ही सोल्जर्स को बता के रखता है जब मैं आपसे कहूं कि अबाउट टर्न यानी कि पीछे मुड़ जाओ, है ना, तो वो पहले ही बता के रखा था जब मैं आपसे बोलूं कि अबाउट टर्न तो आपको पीछे नहीं मुड़ना, आपको बैठ जाना है। और जो उसमें आतंकवादी छिपा होता है उनकी टीम में, तो सनी देओल साहब कहते हैं अबाउट टर्न, बाकी सब तो बैठ जाते हैं। और जो वो आतंकवादी था वो बेचारा ऐसे घूम के खड़ा हो जाता, वो देखता है सारे तो बैठ गए, तू क्यों खड़ा रह गया। इतने में ही गोली चल जाती है फिर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो हमको भी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है, याद रखना। चलो और करेंगे, मजा आएगा। देखो सवाल में इतने सारे करा दूंगा एक एक टाइप के, आपको टेंशन ही नहीं लेनी किसी चीज की। दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए, बस एंगल फाइंड करना है। दक्षिण को क्या कहा जाए, उत्तर पश्चिम। दक्षिण कहां होता है, यहां होता है, यहां से ये यहां जा रहा है। देखो कितना एंगल हो गया, 45 45 45, 135 डिग्री। यस और नो? कैसा है, क्लॉकवाइज है। एंगल पता चला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 135। भाई ये 45 का होता है ना पोर्शन, 45 45 45 बताया था, 45 दिया 135 हो गया। 135 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है। पूछा किसका है, उत्तर पश्चिम को पूरब में बदला जाए। वो कह रहा है उत्तर पश्चिम पूरब हो जाए। ये पूरब हो रहा है तो 1 2 3 कॉलम चल के आ रहा है। देखो ये भी क्लॉकवाइज ही चल रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज। तो इसी प्रकार आगे भी उत्तर पूरब किस दिशा में बदल जाएगा, उत्तर पूरब किस दिशा में बदल जाएगा, उत्तर पूरब ये यहां से 3 कॉलम चलकर आ जाओ, 1 2 3, ऐसे ही तो चलकर आओगे, 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा, दक्षिण बन जाएगा। यस और नो? उत्तर पूरब क्या बन जाएगा, उत्तर पूरब से चलूंगा, 1 2 3। डायरेक्शन सारी लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, है ना, वो आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं करूंगा। ये वाला नॉर्थ होता है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये हमारा ईस्ट होता है, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, दक्षिण पूरब। ये दक्षिण होता है, ये दक्षिण पश्चिम होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर पश्चिम होता है। जैसा उसने बोला ऐसे हमने कर दिया। वो पहले साउथ से नॉर्थ वेस्ट जा रहा था, फिर नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जा रहा था, 135 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है। तो फिर कह रहा है कि उत्तर पूरब क्या बन जाएगा, उत्तर पूरब से भी 135 डिग्री चलूंगा, पहले 90 चलूंगा फिर 45 और, ये हो गया 135 डिग्री, यानी कि 3 कॉलम, 3 कॉलम, 1 2 3। क्या आ गया हमारा आंसर, साउथ डायरेक्शन। क्या आ गया हमारा, साउथ डायरेक्शन। बताओ आसान लग रहा है या नहीं लग रहा? अभी 1 2 सवाल और करोगे और ज्यादा आसान लगेगा। यही तो खेल है सारा, सारा ही खेल प्रैक्टिस का है। नेक्स्ट, वैलिडिटी कब तक रहेगी? वैलिडिटी बेटा आपके एग्जाम तक रहती है, हर बैच की वैलिडिटी, है ना।
बैच की वैलिडिटी तब तक होती है जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। आपका एग्जाम 1 साल में होगा तो 1 साल तक, आपका एग्जाम 6 महीने में हो गया तो 6 महीने, आपका एग्जाम 3 महीने में हो गया तो 3 महीने, समझे? एग्जाम टिल एग्जाम तक, जब तक कि हर बच्चे का एग्जाम नहीं हो जाता। रोशनी मीना, बेटा ऐसा नहीं करना, आप इस चीज को उसमें मत तब्दील करो, ट्रिक मत बनाने की कोशिश करोगे जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है वहीं पर खत्म होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कह रहा है दक्षिण पूरब, देखो भैया, उत्तर, उत्तर पूरब, पूरब, दक्षिण पूरब, है ना, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूरब को उत्तर बनाने की बात कर रहा है, दक्षिण पूरब ये रहा, उसको उत्तर बनाना है तो एंटी क्लॉकवाइज में 135 चला, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो आप लिख दोगे एंटी क्लॉकवाइज 135 रोटेशन, पता चल गई रोटेशन, एंगल पता चल गया ना। दक्षिण पूरब से उत्तर जा रहे हैं, है ना, दक्षिण पूरब से उत्तर पे गए एंटी क्लॉकवाइज में 135, उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूरब को पश्चिम बना रहा है वो, उत्तर पूरब से पश्चिम बन गया 1 2 3, 1 2 3, ये बन गया यहां, तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, वो कह रहा है उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से आप भी चलकर आ जाओ भैया ऐसे ही, उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम ये रहा, 3 कॉलम आ जाओ, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज में जैसे वो घूम रहा है ऐसे ही आपको घूमना है, 1 2 3, आप कहोगे दक्षिण आंसर हो जाएगा, आप कहोगे दक्षिण आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाले बताओ जल्दी से कितने लोग हैं। रवि प्रकाश वेस्ट, ऐसे करूं, कोई जुगाड़ होता ना ऐसा मेरे पास, कोई ऐसी तकनीकी होती बढ़िया वाली कि मैं यहीं से ऑनलाइन चटाका लगा दूं कोई बढ़िया सा, तो चीजें सुधर बहुत जल्दी से जाती हैं, है ना। जब मार लगती है ना तो मार के आगे अच्छे अच्छे नाचने लग जाते हैं, तो सुधार भी बहुत जल्दी से होता है फिर। भाई वो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री चल रहा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज 135, तो आप भी 135 ही चला दो एंटी क्लॉकवाइज, 3 कॉलम चलना है, दक्षिण आ जाएगा आंसर। चलो एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कैसे पता चलेगा कि क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज? अरे भाई सवाल बोल तो रहा है, यही तो बोल रहा है, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब बन जाए, ये बोल रहा है, किधर घूमना है किधर नहीं घूमना। इसकी बात को सुनो, ये क्या कह रहा है, यही तो बताएगा हमको, हमको किधर घूमना है किधर नहीं। दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम होता है ये, उत्तर पूरब होता है ये वाला, टेन टेन, लो भैया, क्लॉकवाइज में 180 डिग्री घूम रहा है, यहां से घूमते घूमते यहां पहुंच गया, 1 2 3 4, 45 चौके 180, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण का उल्टा उत्तर, पश्चिम का उल्टा पूरब, तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। क्लॉकवाइज पता चला हमको एंगल, क्लॉकवाइज 180 डिग्री, और 180 डिग्री आप सभी लोग जानते हैं बेटा अपोजिट डायरेक्शन, बताया था कि जैसे ही 180 दिखाई दे अपोजिट डायरेक्शन लिख देना। अब वो कह रहा है इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम का अपोजिट क्या होता है, पूरब होता है, पूरब होता है पश्चिम का अपोजिट, ऑप्शन नंबर सी, बताओ यस और नो। पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम क्या है, ये रहा पश्चिम, पश्चिम से हम भी तो 180 डिग्री चलेंगे, पश्चिम से 180 डिग्री, एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम, 4 कॉलम, 1 2 3 4, पूरब बन जाएगा, पूरब, पश्चिम का क्या बन जाएगा, पूरब बन जाएगा, है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। भाई आपका मन ऐसे कर रहा तो घुमाने का, आपका मन ऐसे करे घुमाने का, ऐसे घुमा लो, एंगल जिधर छोटा पड़ जाए उधर से घुमा लो। भाई पिछले सवाल में हमको जो एंगल पड़ रहा था ना, या हमको छोटा पड़ रहा था ये वाला, आप ऐसे घुमाओगे तो देखो ज्यादा पड़ेगा ना, रास्ता ज्यादा दूर है, 1 2 3 4 5, है ना, 45 पंजे 225, अब इधर से तो 225 जा रहे हैं, इधर से 135 में ही काम हो रहा है, तो 135 वाले रास्ते पर चलोगे ना। भाई सोचो जो रास्ता छोटा होगा उधर ही तो चलोगे,
एक तरफ तो आपको 225 ईंटें उठा के रखनी है, किसी घर पे कोई भी काम है, मम्मी पापा ने बोला बेटा 2 काम है, 2 में से कौन सा करना चाहेगा बता। एक तरफ तो 135 ईंटें जो उठा के रखनी है, सेम वेट की हैं, और एक तरफ 225 है, बता कौन सी उठा के रखेगा। तो आप कहोगे 225 क्यों रखूं, 135 वाली रखूंगा उठा के, है 135 को जल्दी रख दूंगा, 225 में टाइम लगेगा। तो इधर से जाओगे टाइम लगेगा, इधर से जाओगे आसान पड़ेगा, तो आप छोटे वाले की तरफ चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली टाइप है योग पर आधारित क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन योगा। इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं। योगा का केस कैसा होता है, सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं। ये हो गया नॉर्मल केस, नॉर्मल स्थिति, साधारण स्थिति, नॉर्मल केस, साधारण स्थिति, ठीक है। एक होता है योगा केस, योगा। अब यहां योगा जो आता है वो सिर नीचे और पैर ऊपर वाला होता है, वैसे योगा कई तरीके से होता है ना। यहां जो रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है वो सिर नीचे पैर ऊपर वाला बनता है। एक व्यक्ति सिर नीचे पैर ऊपर करके योगा कर रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, शीर्षासन बोलते हैं ना, सिर नीचे पैर ऊपर, है ना। माइक माइक लगा हुआ है, ये थोड़ा सा अंदर छिपा हुआ है, दिखा नहीं सकता ऐसे, ठीक है, वो छिपा हुआ है बेचारा। चलो, योग की कंडीशन कैसी होती है वो मैं आपको पहले बता दूं, पहले समझ लोगे, फिर हर क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे दोगे। पहले समझ लो थोड़ा सा। जैसे कि मान लो मैं नॉर्मल खड़ा हूं ऐसे, उत्तर की तरफ फेस करके, ध्यान से सुनना जरा। मेरा मुख उत्तर की तरफ है, तो मैं अपने लेफ्ट और राइट हैंड देखूंगा, तो कैसे देखूंगा, ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट हैंड होगा, यस और नो, है ना भाई। मैं ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो ये वाला मेरा राइट है, ये वाला लेफ्ट है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हमारी तो बोतल में पानी खत्म कर दिया इन्होंने। चलो जी, ध्यान से देखना, ये है राहुल गुरुजी आपके बोतल, बोतल में राहुल गुरुजी हैं, ठीक है, मतलब मैं ही हूं। और एक तरफ ये मार्कर है और एक तरफ है ये एसी का रिमोट। ध्यान से सुनना आप जरा चीजों को, थोड़ा इसको सेट कर लूं मैं पहले, ठीक है जी। चल भाई हो जा सही, ठीक है। ये है मेरा राइट हैंड, ये है मेरा राइट हैंड, ये वाला, ये व्हाइट वाला इसलिए लिया है ताकि अच्छे से दिखाई दे, ये राइट हैंड है। अब अगर मैं नॉर्मल खड़ा हूं तो ऐसे खड़ा हूं, सुनो, मैं नॉर्मल खड़ा हूं तो मेरा राइट हैंड इधर है। अब किसी ने बोला कि योगासन करो भैया, सिर नीचे पैर ऊपर, तो फेस नहीं बदलेगा, फेस आपकी तरफ ही रहेगा, ये मेरा चेहरा है आपकी तरफ। अब मैं शीर्षासन करूंगा, मतलब पलट दूंगा अपने आप को, तो मैं ऐसे पलटूंगा, ये लो जी, हो गया योगासन, सिर नीचे पैर ऊपर, तो मेरा हैंड क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज। अभी तो मैं नॉर्मल केस में आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरा राइट हैंड ये है, लेकिन जैसे ही मैं योगा करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा हैंड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये जो राइट था वो इधर चला गया, है ना। बस यही इसका कंक्लूजन है कि योगासन में केवल हैंड चेंज होता है। शीर्षासन जो होता है सिर नीचे पैर ऊपर, उसमें क्या होता है, नॉर्मल केस से केवल हैंड चेंज की कंडीशन बनती है। क्या बनता है, केवल हैंड चेंज हो जाते हैं, हैंड चेंज, हाथों की स्थिति जो है वो बदल जाती है। अब अगर मैं योगा कर रहा हूं और मेरा फेस उत्तर की तरफ है, तो आपसे एग्जामिनर कहेगा कि बताओ तुम्हारा राइट हैंड किधर है, तो मैंने क्या बताया, जो लेफ्ट हैंड है वो राइट बन जाएगा अब, और जो राइट है वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट। बस आपसे एग्जामिनर कहेगा कि यदि आप उत्तर की तरफ मुख करके योगा कर रहे हैं जिसमें आपका सिर नीचे पैर ऊपर है, तो आपका राइट किधर होगा, राइट हैंड, तो आप कहोगे राइट हैंड होगा इधर पश्चिम में, क्योंकि इधर तो पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है तो इधर पश्चिम होता है। फेस और हैंड पर 90 डिग्री बनता है, इस बात का ध्यान भी रखना, ये 90 डिग्री बनेगा फेस और हैंड के बीच में। मैंने बताया था कि मैं चेहरा आपकी तरफ करके खड़ा हूं, तो मेरा हाथ ये होगा, राइट, राइट वाला इधर होगा, ये फेस आपकी तरफ है और हैंड इधर है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, ठीक है। चलो देखो जरा आप, अब सवाल करेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा सॉल्व।
मेरी स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है, कैसे हटेगा? भाई वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए लगाया है, वो बीच बीच में ब्लिंक करता रहता होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आती होगी, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पूरब की ओर है तो उसका बायां हाथ किधर की तरफ होगा? भैया देखो ध्यान से सुनो, नॉर्मल केस और योगा केस में क्या अंतर आता है। ये नॉर्मल केस है, ये योगा वाला केस है। हैंड चेंज होंगे, बस ये बताया था। उसका मुख पूरब की ओर है, मान लो किसी इंसान का मुख पूरब की ओर है तो उसका लेफ्ट होगा ऊपर, यानी कि उत्तर में, राइट होगा दक्षिण में। लेकिन जैसे ही वो योगा में एंटर करता है तो मैंने बताया था हैंड चेंज हो जाते हैं। जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा बच्चा, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, बताया था ना। जैसे ही आप योगा में एंटर करोगे तो क्या हो जाएगा, हैंड चेंज हो जाएंगे, हैंड चेंज हो जाएंगे। पूछ रहा था उसका बायां हाथ किस दिशा में, लेफ्ट हैंड, है ना। इन विच डायरेक्शन वुड हिज लेफ्ट हैंड बी, आपको बताना है भैया लेफ्ट हैंड है नीचे की तरफ, और नीचे क्या होता है, नीचे होता है दक्षिण। काम खत्म, पैसे हजम। यस और नो? बताओ आसान लगा या नहीं, फटाफट से बताओ आसान लगा या नहीं। नॉर्मल केस से आप योगा में एंटर करोगे तो हैंड चेंज होंगे, नॉर्मल केस से योगा में एंटर करोगे तो भैया हैंड चेंज हो जाएंगे, इस बात का खास आपको ध्यान रखना है। मैं आगे की तरफ बढ़ने वाला हूं, फटाफट से चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट, एक सुबह रमेश योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। उसका मुख दक्षिण की ओर है तो उसका दायां हाथ किधर होगा? फिर से वही चीज, फिर से सेम टू सेम। भैया सुबह के समय क्या नाम है, रमेश योगा कर रहा था, तो ये तो हो गया नॉर्मल केस और ये हो गया योगा वाला केस, है ना, ऐसे याद रखना। उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है तो यानी कि नीचे की तरफ होगा। अब जब नीचे की तरफ होगा तो इसको आप लेफ्ट हैंड बोलोगे, इस वाले को राइट बोलोगे। यस और नो? भाई किसी का फेस नीचे की तरफ है तो लेफ्ट उसका किधर होगा, पूरब में, राइट किधर होगा, पश्चिम में। जैसे ही योगा में पहुंचा हैंड चेंज, जैसे ही योगा में पहुंचा, जो लेफ्ट था वो राइट बन गया और जो राइट था वो लेफ्ट बन गया। बस इतना सा काम है, और क्या है, कितना तुच्चा सा सवाल है। तब उसका दायां हाथ किस दिशा में है? दायां हाथ किधर है? दायां हाथ है इधर की तरफ। इधर कौन सी दिशा होती है, पूरब होती है, ईस्ट डायरेक्शन। बताओ समय लग रहा है या करने में आसान लग रहा है या नहीं लग रहा, फटाफट से बताओ। ईस्ट वाले बिल्कुल सही है, ईस्ट 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 ईस्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ जाओ दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, पहचानेंगे जल्दी से सभी लोग। एक सुबह शिवम योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे। भैया नॉर्मल केस, योगा केस। उसका मुख किधर था? दक्षिण पूरब की तरफ था। आय हाय, ये थोड़ा सा कठिन होगा आपके लिए, यहां थोड़ी सी गड़बड़ होने की चांसेस हो जाती हैं। ये है दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब है तो लेफ्ट गया इधर, राइट गया इधर। जैसे ही योगा में एंट्री करोगे, जैसे ही आप योगा में एंट्री करोगे तो हैंड बदल जाएंगे, हैंड बदल जाएंगे, लेफ्ट वाला बन जाएगा राइट और राइट वाला बन जाएगा लेफ्ट। यस और नो? पूछ रहा है उसका बायां हाथ किधर होगा, बायां हाथ होगा इधर वाली दिशा में। और इधर कोने वाली दिशा कौन सी होती है, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। ये वाली दिशा कौन सी होती है, क्योंकि इधर आ रहा है ना, इधर कोने की तरफ आ रहा है ना। इधर कौन सी दिशा होती है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अर्थात बी ऑप्शन। बताओ जल्दी से, साउथ वेस्ट अर्थात बी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 का आंसर साउथ वेस्ट है। वेरी गुड वेरी गुड, साउथ वेस्ट वाले बिल्कुल सही हैं, साउथ वेस्ट वाले बिल्कुल सही हैं। चलो बहुत सही, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। बी ऑप्शन वाले, बी ऑप्शन वाले बिल्कुल करेक्टली राइट है। ये तो सबका सही आ गया। डी आ रहा है सुमन सिंह, बेटा आपका गलत आया है। अभय जायसवाल आप भी ए ऑप्शन दे रहे हैं, इसका अर्थ गलत दे रहे हैं। चलो बहुत सही बहुत सही बहुत सही।
साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, और करके दिखाओ, और करके दिखाओ, मजा आएगा। आप ही करोगे, मैं नहीं बताने वाला। अब आप करके मुझे अपना आंसर बताओ फटाफट से, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। नॉर्मल केस, योगा केस, ठीक है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति योगा कर रहा है तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण पश्चिम की ओर है तो दक्षिण पश्चिम किधर होता है, दक्षिण पश्चिम तो इधर होता है। हैंड की बात करूंगा तो 90 डिग्री पर हैंड होते हैं। ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, है ना। क्लॉकवाइज चलते हैं तो राइट मिलता है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो लेफ्ट मिलता है, ये तो बताया हुआ है आपको पहली क्लास में। जैसे ही योगा में एंटर करोगे हैंड चेंज हो जाएंगे। जैसे ही योगा में एंटर करोगे जो राइट था वो लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट था वो राइट बन जाएगा। पूछा कौन सा था, उसका दायां हाथ किधर होगा। अब दायां हाथ है इधर वाली डायरेक्शन में, और इधर के कोने वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, हम सभी लोग जानते हैं, ये वाली। बताओ ये वाली कौन सी होती है ना। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, इधर ईस्ट होता है और नीचे क्या होता है, साउथ। तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में आ जाएगा साउथ ईस्ट, है ना। ये वाली डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर कोने की तरफ तिरछी वाली, वो तिरछी टोपी वाले, हैं, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 साउथ ईस्ट वाले बिल्कुल सही जवाब के साथ जा रहे हैं। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। सर मेरा कमेंट जा रहा है, अरे मेरे भैया बिल्कुल जा रहा है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। कमेंट सबके दिखाई देंगे, आपको नहीं दिखाई देंगे आपस में एक दूसरे, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन में खास बात होती है, क्योंकि आप लोग फिर बातों में लग जाते हो एक दूसरे से बात करने में। पैसे दिए हैं तो पैसे का लुफ्त उठाओ ना थोड़ा सा, बातों में समय व्यतीत कर दोगे तो फिर मामला खराब है। इसलिए एप्लीकेशन पर कमेंट्स ऑफ किए जाते हैं ताकि आप लोग आपस में बातें ना कर पाओ। केवल आपके कमेंट्स मुझे दिखाई देंगे, मैं जो बोलूंगा वो आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो फिर लेफ्ट कौन सी दिशा में, लेफ्ट इधर की तरफ है, इधर उत्तर पूरब होता है, उत्तर पश्चिम, इधर उत्तर पश्चिम होगा। भाई साउथ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ। ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। लेफ्ट उधर पहुंच जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, वो तो है ना। जैसा जिसका भी पूछा जाए उसको लिखोगे आप। नेक्स्ट अगली टाइप, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। शैडो बेस्ड क्वेश्चन यानी कि परछाई पर आधारित प्रश्न, है ना। परछाई आधारित प्रश्न, परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई छाया बोल देते हैं, है ना, छाया पर आधारित, छाया, छाया पर आधारित। ये इस पर 4 केस बनते हैं, चारों केसों को पहले समझ लो, क्वेश्चन हम बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 केस कैसे बनते हैं, सबसे पहले 2 केस बनते हैं पूरब वाले। पूरब वाले कैसे बनते हैं, पूरब। परछाई कैसे बनती है, परछाई बनती है सूरज, सूरज के निकलने से, है ना। अंधेरे में तो परछाई बनेगी नहीं, जब रोशनी होगी तभी तो परछाई बनेगी। ये हो गया सन। मॉर्निंग के टाइम की बात है तो सूर्य उदय होता है ईस्ट में और चला जाता है फिर वो वेस्ट में, ऐसे ही तो जाता है ना। तो ईस्ट इधर होता है, जब हम अपने कॉपी पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन जो बनाते हैं वो ऐसे ही तो बनाते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है बच्चा, इधर वेस्ट होता है ना। तो हम ऐसे बनाते हैं। तो ईस्ट में सुबह के, मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग की बात है, मान लो सुबह की बात है। केस 1, मॉर्निंग टाइम, ठीक है। इसमें मॉर्निंग टाइम में भी 2 केस बनते हैं। यहां बोला जाता है 2 दोस्त एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, यदि राम की परछाई मोहन के दाएं पड़ रही है या मोहन की परछाई राम के दाएं पड़ रही है, कुछ भी बोल सकता है। तो जब लेफ्ट और राइट में छाया पड़ती है तो हमेशा ये इंसान खड़े होते हैं ऐसे, याद रखना, हमेशा इंसान खड़े होंगे ऐसे, याद रखना।
ये दो लोग ऐसे आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, दोनों की जो परछाई है वो किधर जाएगी, इधर जाएगी। दोनों की जो छाया है वो इधर की तरफ जाएगी, इसको बोलेंगे परछाई। क्योंकि सूर्य पूरब में है तो परछाई किधर जाएगी, पश्चिम में जाएगी। सूर्य उधर है, सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ा, इनकी छाया बन गई पश्चिम में। मान लो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं तो हम सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे शरीर पर पड़ती हैं, हमारे शरीर पर पड़ेंगी तो हमारी पीछे क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी, परछाई। ठीक है, तो ये भी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। और बस इसमें आपको ध्यान रखना होता है लेफ्ट और राइट का। जो इंसान नीचे से ऊपर देख रहा है उसका लेफ्ट ये होता है ना, राइट ये होता है इधर वाला, ये लेफ्ट हैंड होगा इसका। और ऊपर वाला जो नीचे की तरफ देख रहा है साउथ की तरफ, उसका ये राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा। अब यहां बोला जाता है आपसे, यहां बोला जाता है, मैं यहां लिख दूं क्या बोला जाएगा, तो आपको पहचानना है कौन सा राम है कौन सा मोहन है। राम की छाया, राम की छाया मोहन के दाएं पड़ रही है, ऐसा बोला जाता है, दाएं पड़ रही है। राम्स शैडो फॉल ऑन मोहन्स राइट, पड़ है ना, दाएं पड़ रही है ना, ऐसे। तो आपको बताना है कौन सा राम है कौन सा मोहन है, बताओ जल्दी से, कौन सा राम है कौन सा मोहन है, क्या आप बता सकते हो। सवाल ने कहा राम की छाया मोहन के दाएं पड़ रही है, तो छाया तो इधर पड़ रही है, छाया, छाया मोहन के दाएं, इतना पढ़ना होता है बस। छाया किधर, मोहन के दाएं। अब इसके तो लेफ्ट में पड़ रही है, ये तो नहीं हो सकता, मोहन के दाएं पड़ रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर वाला इंसान मोहन है, ये वाला इंसान कौन है, मोहन है, मोहन, और ये वाला राम है, राम। ठीक, मोहन के दाएं पड़ रही है, तो परछाई तो इधर थी ना दोनों की, ये आंसर है, ये आंसर है। ऊपर वाला मोहन हो जाएगा, नीचे वाला राम हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये तब है जब परछाई दाएं या बाएं पड़ रही हो। ठीक है, परछाई दाएं या बाएं। इसमें केस 2 जो बनता है, केस 2 समझो, केस 2 मॉर्निंग टाइम ही रहेगा, है ना, मॉर्निंग टाइम ही रहेगा। सूर्य जो होता है आप सभी लोग जानते हैं ईस्ट में होता है। अब कहेगा परछाई सामने या पीछे पड़ रही है, जब लेफ्ट या राइट पड़ेगी तो हमेशा आंसर आएगा नॉर्थ या साउथ, फेस किधर होगा, राम का चेहरा किधर होगा, है ना। और जब बोले कि परछाई उसके सामने या पीछे पड़ रही है तो ईस्ट और वेस्ट आंसर आते हैं। इसकी भी ट्रिकी होती है ये। एक बंदा तो ऐसे देख रहा होगा, दूसरा बंदा ऐसे देख रहा होगा। अब इस वाले बंदे की छाया तो पड़ रही होगी यहां पर, छाया, और इस वाले बंदे की छाया पड़ रही होगी पीछे, भाई इसकी तो पीछे जाएगी छाया। अब यहां बोला जाता है सवाल में राम की छाया, राम की छाया मोहन के सामने पड़ती है, मोहन के सामने, सामने इन फ्रंट ऑफ मोहन, सामने पड़ती है ना। राम की छाया मोहन के सामने पड़ती है, तो कौन सा राम कौन सा मोहन, मोहन के सामने, ये मोहन हो जाएगा क्या, बताओ। मोहन खुद की छाया तो इसकी पीछे जा रही है, और मोहन की छाया कहां पड़ रही है, ये पड़ रही। वो कह रहा राम की छाया मोहन के सामने पड़ती है, तो इसको मैं मोहन मान लूंगा, मोहन के सामने पड़ रही है। क्या इसको मोहन मानोगे आप। यहां मोहन की छाया तो, खुद की छाया तो सामने है, लेकिन राम की छाया तो पीछे, वो दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो तो उसके पीछे है ना। मोहन के सामने पड़ रही है, तो इसका अर्थ है ये वाला इंसान तो मोहन हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा राम, राम। ठीक है, ये होता है इसमें कंडीशन। मोहन के सामने पड़ रही है, ये देखो मोहन इधर की तरफ देख रहा है, तो ये पड़ रही छाया यहां पर इसके सामने, इसके सामने पड़ रही है।
है ना, राम की छाया, राम की छाया तो यहां है भाई, ऐसे एक मैं खड़ा हूं, एक दूसरा मेरा दोस्त खड़ा है, तो उसकी छाया कैसे पड़ेगी, ऐसे मेरे सामने, या तो मेरे ऊपर पड़ेगी मेरी बॉडी पे, या मेरे सामने ऐसे, है ना, मेरे सामने पड़ रही है जी, मेरे सामने, इस तरीके से। गुरुजी 2 क्लास अतिरिक्त लगे, लेकिन सारे टाइप करवाइएगा। भाई सारे टाइप करवाऊंगा, आपका कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, आपका कुछ भी टाइप नहीं बचेगा। केस थर्ड, अब केस थर्ड है इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम में क्या होता है, चीजें वही हैं, अब इसमें कोई बदलाव मुझे करना नहीं है। अब बस सूर्य की स्थिति बदल जाएगी और कुछ नहीं बदलेगा। सन, दो लोग खड़े होंगे आमने सामने बात कर रहे होंगे, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, तो छाया किधर जाएगी दोनों की, इधर जाएगी, छाया किधर जाएगी दोनों की, इधर। यहां लेफ्ट राइट का खेल पड़ता है, इसका लेफ्ट ये, राइट ये, इसका लेफ्ट ये, राइट ये। फिर से वही केस बनेगा, राम की छाया मोहन के दाएं पड़ रही है, तो राम की छाया मोहन के दाएं पड़ रही है, तो मोहन ये हो गया, राम ऊपर वाला हो गया, है ना, इस तरीके से सेम कंडीशन। ऐसी केस 4 है इवनिंग टाइम। आमने सामने पड़ेगी छाया, है ना, सामने या पीछे की तरफ, सन। अब दोनों ऐसे खड़े होकर बात कर रहे होंगे इस तरीके से, इसकी छाया इसके सामने और इसकी इसके पीछे, भैया, है ना, चीज वही है। एक बार का कर लो, बस सन की स्थिति आप जानती हो, अगर सन ईस्ट में है या वेस्ट में, दो ही जगह बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा दोपहर का समय हो रहा जी, या तो सुबह का बोलेगा एग्जामिनर, या शाम का बोलेगा, क्योंकि दोपहर में तो सूर्य ऊपर होता है, परछाई नीचे चली जाती है ना, पैरों में, बिल्कुल, है ना, वो क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, जैसे कि ये आ रहा, देखो क्वेश्चन, एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। सुबह की बात बोल दी ना, सुबह की बात, मॉर्निंग टाइम है, तो सूर्य होगा इधर, सन होगा ईस्ट में, परछाई जाएगी वेस्ट में। एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, मिलते हैं तो एक्स की छाया वाई के बाईं ओर बन रही थी, एक ऐसे आ रहा होगा, दूसरा ऐसे आ रहा होगा। हम जानते हैं कि परछाई जो जाएगी वो इधर की तरफ जाएगी, दोनों की जो परछाई है वो इधर की तरफ जाएगी, परछाई या छाया जो भी आप लिखो, शेडो। अब लेफ्ट और राइट का खेल ही तो है सारा, नीचे वाले बंदे का लेफ्ट होगा ये, राइट ये होगा, ऊपर वाले का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, बस आपको पहचानना है कौन सा कौन है। एक्स की छाया, है ना, वो कह रहा है वाई की छाया, सॉरी, यहां जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है ना, when they meet the shadow of y is formed on the left of x, परछाई की तरफ लेफ्ट हैंड किसका है, वो कह रहा है छाया एक्स के बाईं ओर बनती है, छाया ये वाला एक्स हो जाएगा क्या, इसके तो दाएं बन रही है, नहीं, ये वाला एक्स होगा, ये वाला वाई होगा, एक्स के बाएं बन रही है, बाएं हाथ की तरफ किसके बन रही है, एक्स के, तो ये वाला एक्स हो गया पर्सन, ये वाला वाई हो गया, एक्स और वाई इस तरीके से। पूछा क्या है, एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, आप कहोगे गुरुजी एक्स देख रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ, ऑप्शन नंबर सी। सी में किसी को डाउट हो तो बताओ। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को दोस्तों किया जाता है। वेरी गुड, अगला सवाल भी बिल्कुल सेम, देखो करके देखो। एक सुबह दो दोस्त राम और मोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इस समय राम की परछाई मोहन के ठीक दाएं है, तो राम का मुख किधर है, कितना आसान है, सुबह की समय की बात है, सुबह के समय की बात है, 2 सेकंड लगती है बस क्वेश्चन को करने में। आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये लो परछाई जाएगी इधर की तरफ, इधर की तरफ। आप जानते हैं लेफ्ट और राइट का खेल क्या है, कि ये वाला लेफ्ट हैंड है, ये वाला राइट है, ऊपर वाले का ये वाला राइट है, ये वाला लेफ्ट है, ये तो बता चुका हूं। परछाई मोहन के ठीक दाईं ओर है, परछाई मोहन के दाईं ओर, परछाई किसके दाईं, ये रहा, तो ये वाला मोहन हो गया ना, परछाई मोहन के ठीक दाईं ओर है, ये वाला राम हो गया, काम खत्म, पैसे हजम। राम की परछाई, राम की परछाई दोनों की इधर जाएगी छाया, तो मोहन के ठीक दाएं है, मोहन के राइट हैंड पर, मोहन का राइट हैंड इधर है,
तो आप कह दोगे राम का मुख किधर है, राम का मुख उत्तर की तरफ है। राम का फेस किधर है, उत्तर दिशा की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड, नॉर्थ वाले बिल्कुल सही हैं, नॉर्थ वाले बिल्कुल सही हैं, बहुत सही बहुत सही। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी समस्या आए तो मुझे बताओ। सूर्योदय के बाद फ्रांस के फुटबॉल कोच रोनाल्डो के साथ मैदान में ऐसी स्थिति में खड़े होकर अगले मैच की रणनीति पर चर्चा करते हैं कि कोच की छाया रोनाल्डो के सामने पड़ती है। सुबह की बात है, सुबह की बात है तो सूर्य तो इधर ही होगा, है ना। अब इस तरीके से एक यहां खड़ा है और दूसरा यहां खड़ा है, सामने पड़ती है ना। वो कह रहा है कोच की छाया रोनाल्डो के सामने पड़ती है, कोच की छाया, तो कोच की छाया तो ये आ गई, और रोनाल्डो ये हो गया कि रोनाल्डो की तो पीछे जाएगी, तो इसका अर्थ है रोनाल्डो तो ये हो गया और कोच हो गया ये वाला इंसान। कोच की छाया रोनाल्डो के सामने पड़ रही है, तो रोनाल्डो किस दिशा की ओर अभिमुख है, रोनाल्डो किस तरफ फेस करके खड़ा है, कोच की छाया किसके, रोनाल्डो के सामने, है ना। इसकी छाया तो इसके खुद के पीछे है, लेकिन कोच की छाया इसके सामने पड़ेगी, है ना। ये कोच हो गया, कोच की छाया इधर पड़ी, और ये रोनाल्डो हो गया, इसके सामने पड़ रही है। यही कह रहा था सवाल में, है ना। वो कह रहा है कोच की छाया रोनाल्डो के ठीक सामने पड़ती है, रोनाल्डो के ठीक सामने यहां पड़ रही है ना। अगर आप कोच को इधर रखोगे तो कोच की छाया तो पीछे चली गई ना, रोनाल्डो के सामने कहां रही, सामने तो फिर कोच ही आ गया फिर, है ना। वो तो कोच के पीछे चली गई ना, तो कोच इधर है, रोनाल्डो इधर है, रोनाल्डो के सामने। रोनाल्डो किधर देख रहा है, रोनाल्डो देख रहा है सूरज की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो बताओ जल्दी से। होमवर्क है, आप करोगे, है ना। एक सुबह शशांक और मिलन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इस समय शशांक की परछाई ठीक उसके पीछे है। सुबह के समय की बात है, कहां सेकंड लग रही है बताओ। शशांक की छाया ठीक उसके पीछे है, ठीक उसके पीछे है, ये रही, ये शशांक हो गया, शशांक के पीछे है, उसके तो सामने होगी ना। अगर आप इसको रखोगे तो, अगर आप इसको यहां रखोगे तो इसकी छाया तो यहां पर जाएगी, है ना। और शशांक की छाया यहां पर जा रही है, शशांक के ठीक पीछे है, इसके तो सामने है, इसके पीछे है। शशांक की परछाई ठीक उसके पीछे है, उसके खुद के पीछे है। ये शशांक है, दूसरा मिलन है। कह रहा है शशांक का फेस किधर है, शशांक का फेस ईस्ट डायरेक्शन में। सेकंडों के क्वेश्चन है, मात्र सेकंडों के, बाकी के क्वेश्चन आप करोगे, मैं नहीं बताने वाला। शाम का समय है, आप स्वयं करेंगे। अगला क्वेश्चन सूर्यास्त की बात है, आप स्वयं करेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझसे पूछ लेना। यहां से आगे की टाइप चलेगी कल। ये 15वां नंबर का सवाल और 16 नंबर का सवाल दोनों आप करेंगे, मैं कल की क्लास में कराऊंगा ही कराऊंगा, है ना। ये होमवर्क है, करके देख लेना, हो जाए अच्छी बात, ना हो तो मैं कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।